परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा भगवान आनंद कंद श्री सीताराम जी की भुवन पावनी कृपा से आज ठाकुर जी की लीला का चरित्र पंचवटी पर ठाकुर जी आसीन है। वातावरण बड़ा मधुर है। खर दूषण और तीसरा का वध हो चुका है। संपूर्ण देवता मानव मुनिगण सब निर्भय हो चुके हैं। देवता लोग प्रसून की पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। अरे जब रघुनाथ समर रिपु जीते, असुर नर मुनि सब के भय बीते, तब लक्ष्मण सीता ही ले आए, अप्रभु पद परति हरसि उरलाए। परिस्थिति यहाँ बड़ी गंभीर हो चुकी है। खर दूषण की सेना को देखकर भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, शत्रु कटक आ रहा है। अपनी भाभी माँ को लेकर के पर्वत की गुफा में चले जाओ। वातावरण क्या है? अरे धूरी पूरी नभ मंडल रहू, राम बुलाए अनुज सन कहू। क्या कहा? कहा ले जानकी जाहु गिरि कंदर, आबा निश्चर कटक भयंकर। पंचवटी की गुफा जिन भक्तों ने दर्शन किया होगा, आज भी बैठ करके उस गुफा में जाना पड़ता है। बड़ी कठिनता से प्रवेश कर पाते हैं लोग। आज लक्ष्मण जी उसी गुफा में ले गए। गुफा में ले जाना तो ठीक है। रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी और किशोरी जी के सामने राक्षसों का क्या वध नहीं करना चाहते, या किशोरी जी या लक्ष्मण जी के सामने राक्षसों का वध नहीं हो पाएगा? कौन सी ऐसी परिस्थिति उनके और सीता जी के बीच बन रही है? उनको लगने लगा कि सीता की उपस्थिति में मैं यह लीला नहीं कर सकूंगा। लीला कौन करना है? मुझे ललित नरलीला करना है। पहले मैं यह निवेदन करूं कि भगवान राम आज पंचवटी में विराजमान है। पंचवटी का अर्थ आप लोग जानते ही होंगे। संस्कृत में वट माने होता है बरगद का वृक्ष। पंचवटी माने पंचानाम वटानाम समाहार। जहां 5 बरगद के वृक्ष हो, उस स्थान को पंचवटी कहते हैं। चित्रकूट में एक ही वट वृक्ष है और 4 अन्य वृक्ष हैं। भगवान राम की कुटिया 5 वृक्षों के ही नीचे बनती है। चित्रकूट और पंचवटी में थोड़ा सा अंतर है, और वह अंतर यह है कि चित्रकूट में 4 पृथक पृथक वृक्ष हैं। पाकर का वृक्ष है, जामुन का वृक्ष है, रसाल का है, आम का है और तमाल का वृक्ष है।
और इन चारों के बीच में बरगद का वृक्ष है। चित्रकूट में कीबड़ कहता है, निषाद राज कहते हैं कि सरकार यहाँ बड़े सुंदर वृक्ष है। कहा क्या? कहा नाथ देखी है बिटप विशाला, अपा करी जम्बू रसाल तमाला, जिन तरु बरन मध्यम सोहा, अमंजु विशाल देखी मन मोहा। ये देखिए महाराज, यहाँ पाकर, जम्बू, रसाल और तमाल के बड़े बड़े सुंदर वृक्ष दिखाई देते हैं, और इन चारों वृक्षों के बीच में एक बट वृक्ष है जो बड़ा सुंदर है, विशाल है। पृथक पृथक वृक्षों के बीच में बट का वृक्ष है। इसका संकेत है, और संकेत बड़ा स्पष्ट है। इसमें 4 वृक्ष हैं, नाम, रूप, लीला और धाम के। पाकर ये नाम का वृक्ष है, जम्बू ये रूप का वृक्ष है, रसाल ये लीला का वृक्ष है, और तमाल ये धाम का वृक्ष है। नाम, रूप, लीला, धाम। तो भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम, इन चारों के बीच में ये जो बट का वृक्ष है, ये भगवान के चरणों का विश्वास है। कहा कैसे सरकार? संतों ने अपनी कल्पना किया। कहा बट विश्वास अचल निज धर्मा, अतीरथ राज समाज सुकर्मा। अपने धर्म पर दृढ़ विश्वास ही बरगद का वृक्ष है। नाम, रूप और लीला, धाम, इन 4 जो विश्वास हैं वही बट वृक्ष है। इस वृक्ष के नीचे चित्रकूट में भगवान कुटिया बनी है, और पंचवटी में 4 वृक्ष नहीं हैं, यहाँ तो 5 बरगद के वृक्ष हैं। और इसका अर्थ यही है कि नाम, रूप, लीला, धाम की बात छोड़ो, अब तो भगवान 5 विषयों पर विश्वास करना पड़ेगा, तब आगे का लीला का स्मरण हो सकेगा। भगवान के इन 5 विषयों पर हमें विश्वास करना पड़ेगा। भगवान की ये 5 लीलाएं हैं प्यारे। जो लोग रामायण जी का पाठ करते हैं वो समझ जाएंगे कि भगवान की 5 लीलाएं क्या है। 5 लीलाओं में प्रथम है बाल लीला, दूसरा है विवाह लीला, तीसरा है वन लीला, चौथा है रण लीला, और 5वां है राज्य लीला। संयोग देखिए कि इन 5 लीलाओं में किसी न किसी को मोह हुआ। भगवान राम की बाल लीला पर मोह हुआ भुसुंडी जी को। भुसुंडी जी कौए का रूप धारण करके भगवान राम के सामने खेल रहे हैं, और वो भगवान को पकड़ने जा रहे हैं, तब भगवान भाग जाते हैं। तब भगवान उनको मालपुआ दिखाते हैं कि आओ आओ खा लो। भुसुंडी जी को लगता है कि हमको मालपुआ भी नहीं दे रहा है, ये कैसा ब्रह्म है, वो हमको गति कैसे देगा। इसलिए निश्चित यह है कि भगवान नहीं है, ये तो साधारण बालक है। किलकत मोहि धरण जब धाबही,
अभागी चलो तब पूप दिखावही। जब मैं भाग जाता हूं तो भगवान मुझे मालपुआ दिखाते हैं। संदेह यह हो रहा है कि अरे, जो व्यक्ति मालपुआ भी नहीं दे सकता वो अपनी भक्ति, अपनी गति कैसे देगा। पर यहां ब्रह्म नहीं हो सकता, यह साधारण कोई राजकुमार है। प्राकृत शिशु इव लीला देख भयो मोहि मोह। कवन चरित करत प्रभु चिदानंद संदोह। ये कौन सा चरित्र कर रहे हैं। देखिए, बाल लीला पर मोह भुसुंडी जी को हो रहा है। अब विचार करो कि भुसुंडी जी से भगवान राम अपने चरण क्यों नहीं छुआते हैं। कितना सुंदर दृश्य है। आवत निकट हसत प्रभु भाजत रुदन कराही। अजाई समीप गहन पद फिरी फिरी चितई पराय। भुसुंडी जी कहते हैं, जब मैं चरण पकड़ने को जाता हूं तो भगवान घूम घूम करके देखते हैं और फिर भाग जाते हैं। अर्थात भुसुंडी जी सोच रहे हैं किसी भी मूल पर मैं भगवान के चरण को छू लूं। पहले तो उन्होंने देखने का निर्णय लिया। राम चरण बारिज जब देखो अतब निज नयन सुफल कर लेखो। भुसुंडी जी सोच चुके हैं कि जब राम जी के चरण कमल को देखूंगा तब मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा। अब तो देख तो चुके, पर नियम होता है कि व्यक्ति जब थोड़ा सा बैठने को पा जाता है तो सोचता है कि लेट लूं, चकाचक आनंद आ जाएगा। जब व्यक्ति थोड़ी सी सुविधा पा जाता है तब अधिक सुविधा के लिए उसका मन बढ़ता है। यही व्यापार का नियम है। और बढ़े और बढ़े। इसी प्रकार भुसुंडी जी सोच रहे हैं कि किसी प्रकार मैं भगवान के चरण को छू लूं। भगवान राम ने कहा कि बच्चों, चरण देख तो लिया पर चरण छुआऊंगा नहीं तुमसे। भुसुंडी जी ने कहा कि कौन सा पाप किया है मैंने जो आप अपने चरण छूने नहीं देंगे। आप मेरे पाप को बताइए। भगवान राम ने कहा कि आपने पाप नहीं किया। आप मेरी एक मर्यादा है कि मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और आप साक्षात ब्राह्मण से कौवा बने हैं। गर्भता तो आप कौवा है नहीं और मैं जन्मना क्षत्रिय हूं। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय का पैर छुएगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे चरण नहीं छुआ सकता। इसका तात्पर्य यही है कि बाल काल में भी हमारे प्रभु को अपनी मर्यादा का कितना ज्ञान है। स्मरण है कि जन्मना क्षत्रिय यदि जन्मना ब्राह्मण से चरण छुआएगा तो उसका बहुत पुण्य क्षय होगा। इसके जीवन में बहुत बड़ी हानि होगी। तो मैं आपसे चरण किसी भी मूल पर नहीं छुआऊंगा। भुसुंडी जी ने कहा कि यदि मैं चरण
छुआऊंगा नहीं तो मर जाऊंगा। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, जब आपका ऐसा मन है तो चलो पहले छत्री बनो। भुसुंडी जी ने विचार किया कि कैसे छत्री बनूं, कोई माता तो है नहीं, यदि किसी क्षत्राणी के गर्भ में जाते हैं 9 महीना उसके उदर में घूमना पड़ेगा, यदि उसका भोजन भजन अच्छा ना हुआ और दूषित पदार्थ का सेवन किया तो महाराज ये जो सामने है भूल जाएंगे और ये भी लीला करके चले जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि चलो मैं ही माता बना जा रहा हूं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, बालक माता के पेट से ही जन्म लेता है। तो भगवान ने मुख में भुसुंडी जी को मुख फाड़ा और ले गए, फिर पेट से होकर के निकल आए। भगवान ने कहा अब ठीक है, अब माता बन गए, अब चरण छू लो। तब दौड़ करके भुसुंडी जी ने भगवान के चरण छू लिए, इनकी इच्छा पूर्ण हो गई। इस प्रकार भगवान ने भुसुंडी जी की इच्छा पूर्ण की, अर्थात बाल लीला देख करके भुसुंडी जी को मोह हुआ। दूसरा, भगवान का विवाह लीला में साक्षात ब्रह्मा जी को मोह हुआ। जब उन्होंने मिथिला की सुंदर सज्जा देखा तो महाराज भयभीत हो गए, चकित हो गए। सुरन सुमंगल अवसर जाना, अबर सही सुमन बजाय निशाना। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, अचलय बिलोकन राम विबाहु। देवता भगवान राम की बारात में आ रहे हैं, 5 देवता बारात में आ रहे हैं प्यारे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शंकर, कार्तिकेय और इंद्र जी। सब देवता तो भिन्न भिन्न दृष्टियों से आनंद ले रहे हैं, पर ब्रह्मा जी को तो वही स्वभाव है जैसे कोई हलवाई किसी पार्टी में जाएगा तो और लोग तो पार्टी का आनंद लेंगे, पर वो मिठाई बनी कैसी है यही सोचता रहेगा। अब ब्रह्मा जी की चूंकि स्वयं रचयिता हैं, शिल्पी हैं, कलाकार हैं, ब्रह्मा जी ने सोचा कि यहाँ कोई मेरी कलाकारी या नहीं है। सब लोग तो भगवान के रूप का आनंद ले रहे हैं, पर ब्रह्मा जी चारों ओर देख रहे हैं। शिव जी ने कहा बुढ़ऊ आप क्या देख रहे हो? तब कहा विधि ही भयउआ चरज बिसेखी, अनिज करनी कछु कतहु न देखी। ब्रह्मा जी को लगा कि मेरी यहाँ कोई करनी नहीं दिखाई दे रही है, यह मेरी कोई कलाकारी नहीं है। शिव जी ने कहा कि आप अपनी कलाकारी देखने आए हैं कि सीता राम जी का विवाह देख रहे हैं, यह पहले बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे अपनी कलाकारी देखनी है। तो ब्रह्मा को यदि अकेले कुछ कहते तो अनुचित मानते ब्रह्मा। तो भोलेनाथ ने कहा कि कहत बिटीबा तो ही है, पे सुने पुतहिया तय। तो शिव समझाए देव सब
जानिया चरज भुलाहूं, अहृदय विचारहूं धीर धरी, सिय रघुबीर विवाह। आप साधारण अर्थ करेंगे कि शिव ने सभी देवताओं को समझाया, पर वास्तव में और कोई देवता तो मोहित था नहीं। मोहित तो ब्रह्मा जी ही थे, क्योंकि विधि ही भयउआ चरज विसेखी, अनिज करनी कछु कतहु न देखी। अपनी करनी कहीं नहीं देखा, पर ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो रहा है। इसके यहाँ पर देव सब कहने का यह भाव है कि शिव जी ने ब्रह्मा की मर्यादा रखी। यदि सभी देवता को समझाऊंगा तो ब्रह्मा जी समझ जाएंगे। अपने लोग नहीं देखते हैं कि किसी को सीधा न कहना चाहिए। हम लोग तो दूसरे को माध्यम से दूसरों को सुना देते हैं। इसी प्रकार दूसरों के माध्यम से शिव जी ने ब्रह्मा को समझाया। कहा शिव समझाए देव सब, जानिया चरज भुलाहूं, अहृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुबीर विवाह। इस प्रकार शिव जी ने कला प्रेमी सुर अर्थात ब्रह्मा जी को समझाया। शिव जी ने कहा कि ब्रह्मा जी, आपका स्वभाव एक कलयुगी बालक की भांति हो गया है, और इसको मैं आपको एक कलयुगी दृष्टांत समझाता हूँ। कहा कि एक बार किसी कलयुगी लड़के ने अपने मम्मी से कहा, मम्मी मुझे अपने विवाह की कैसेट दिखाओ। अब महाराज वो एल्बम देखने लगा, उसमें वो बालक कहीं दिखाई न दे। नाराज हो गया, रोने लगा। कहा मम्मी तो मैं इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा हूं। कहा बेटा हमारी शादी ही नहीं हुई थी, जब हुई तो तुम पेट में कैसे आए? जब तुम पैदा नहीं हुए तो तुम्हारी एल्बम में फोटो कैसे दिखाई देगा? तो कहा कि ये कोई साधारण का नहीं है, जिन कर नाम लेत जग माही, असकल अमंगल मूल न साही। तो कर तल होई पदारथ चारी, अते सिया राम कहो कामारी। शिव जी ने कहा कि जिनके नाम लेने मात्र से अमंगलों की जड़ें नष्ट हो जाती हैं, करतल होए पदार्थ चारी, अर्थ धर्म काम और मोक्ष हथेली पर आ जाते हैं, वही सीताराम भगवान अब आप कहे कि करतल होए पदार्थ चारी।